बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ नहायत अहम मौजू है और वो मौजू है मोहब्बत क्या है। हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा बात किए जाने वाला मौजू है। इस मौजू में बहुत तनव्वुर पाया जाता है। मोहब्बत हमारे मुआशरे में लोगों के नज़दीक अगर एक शख्स के नज़दीक एक चीज़ है तो दूसरे शख्स के लिए वो बिल्कुल ही कोई मुख्तलिफ़ चीज़ होगी। वासफ़ अली वासफ़ का फरमान है, मोहब्बत दो रूहों की ना ख़त्म होने वाली परवाज़ है। इस तरह उन्होंने इस जज्बे को लाफ़ानियत से जोड़ दिया। ये जिस्मानी तो है, रूहानी भी है, ना ख़त्म होने वाली है। रूह को फ़ना नहीं है तो मोहब्बत को फ़ना नहीं है। वासफ़ अली वासफ़ ने जज्बा मोहब्बत जैसी पेचीदा चीज़ को इस तरह से बयान किया है कि इस पेचीदगी के बहुत ही खूबसूरत पहलू हमारे सामने रोशनास होते हैं। इसी मुतल्लिक़ खलील जिब्रान, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बहुत बड़े तख्लीक़कार हैं, वो लिखते हैं, मोहब्बत तवील कुर्बत का रद्द अमल नहीं है, यानी ये मादी मेल मिलाप से वजूद पज़ीर नहीं होती। ये तो वही की तरह हमारी रूह में उतारी जाती है। मोहब्बत वही की तरह आती है, यानी ये कहीं और से आती है। ये हासिल नहीं है, ये अता है। ये जहाँ से आती है वहाँ हमारा इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नज़र आता है कि खलील जिब्रान के ख़यालात बहुत हद तक वासफ़ अली वासफ़ से हम आहंग हैं। मज़ीद फरमाते हैं कि ये तो एक एहसास है जो महसूसात से मावरा है। एहसास का ताल्लुक़ दिल के साथ है, दिमाग के साथ नहीं। हमारे हवास मोहब्बत का अदराक करने से कासर हैं। इस मामले में वो काफ़ी मजबूर और कमज़ोर नज़र आते हैं और वो मोहब्बत के पहलुओं को इस तरह से महसूस नहीं कर पाते। मज़ीद ये कि ये एहसास रूहानी हम आहंगी से जन्म लेते हैं, यानी स्पिरिचुअल हार्मनी। फिर ये वही वासफ़ अली वासफ़ की बात करते हैं कि फरमाते हैं कि जज्बा मोहब्बत की तख्लीक पे कोई शख्स कादिर नहीं, यानी कि ये अक़ली अमल नहीं है कि इसे तख्लीक करना चाहें तो कर सकें। ये इंसान के बस की बात नहीं है कि एक मुद्दत तो क्या, कई सदियों में भी उसे तख्लीक नहीं किया जा सकता। यानी कोई अगर चाहे तो कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही वक्त लगा ले, इसको तख्लीक नहीं कर सकता। इस नुक्ता नज़र के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत शेर, मुझ में पैवस्त हो तुम यूं के ज़माने वाले, मेरी मिट्टी से मेरे बाद निकालेंगे तुम्हें, मेरी मिट्टी से मेरे बाद निकालेंगे तुम्हें। वासफ़ अली वासफ़ और खलील जिब्रान के दरमियान मोहब्बत के नज़रिया और ताल्लुक़ से मुतल्लिक़ काफ़ी हद तक हम आहंगी पाई जाती है। वासफ़ अली वासफ़ के मोहब्बत के बारे में मज़ीद फरमाते हैं कि मोहब्बत वहदत में कसरत है, यानी एक शख्स में पूरी दुनिया का सिमट जाना मोहब्बत है। और मोहब्बत कसरत में वहदत भी है कि अगर आप भीड़ में भी होंगे तो सब में आपको अक्स एक ही नज़र आएगा और वो होगा महबूब का अक्स। वासफ़ अली वासफ़ का मज़ीद फरमान है कि ज़िंदगी मोहब्बत के साथ नज़्म है, ज़िंदगी मोहब्बत के बग़ैर नसर है। अब नज़्म और नसर दो मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं जिनमें बुनियादी फ़र्क है कि नज़्म इमोशन ओरिएंटेड होती है, इसका ताल्लुक़ दिल के साथ होता है, जज्बात के साथ होता है, जबकि नसर लॉजिक ओरिएंटेड होती है, इसका अक्ल के साथ ताल्लुक़ है और दूसरी का दिल के साथ। मोहब्बत इंसान को तवाज़न और सूदो ज़ियां से मावरा करती है, यानी एक मुहिब का फ़ायदे और नुकसान का जो नज़रिया है वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हो जाता है। एक आम आदमी के लिए एक चीज़ बज़ाहिर घाटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन मुहिब के लिए हो सकता है वो घाटा ना हो। जब बात सूदो ज़ियां से मुतल्लक़ हो रही है तो मोहब्बत में सूदो ज़ियां का ख़्याल और नज़रिया समझने के लिए इमरोज़ और अमृता प्रीतम की कहानी बयान करना चाहूँगा कि एक रोज़ एक मेहमान ने अमृता और अमरोज़ के हाथों की लकीरों को देखकर अमृता से कहा, अमृता, तुम्हारे हाथ में दौलत की लकीर बड़ी गहरी और लंबी है। इसी वक्त में इसने इमरोज़ का हाथ थामा और कहा, तुम्हारे हाथ में जो दौलत की लकीर है ये जगह जगह से टूटी हुई है और तुम्हारे पास कभी भी बहुत ज़्यादा दौलत नहीं होगी। इस पर अमृता ने इमरोज़ का हाथ थाम लिया
اور کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم ایک ہی لکیر سے گزارا کر لیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں سود و زیاں اور توازن کا نظریہ محبت میں سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ محبت حدود و قیود سے آزاد ہے، یعنی ذات پات ہے، رنگ و نسل ہے اور مذہب جیسے کنسرنز جو ہیں ان سے آزاد ہے۔ محبت زمان و مکان سے آزادی کا نام ہے، یعنی لافانیت جب آ گئی تو لازمی طور پر زمان و مکان سے آزاد ہو گئی۔ فرمایا جاتا ہے کہ محبت ایک عطا ہے، یہ ایک نصیب ہے، یہ حاصل نہیں ہے، اور محبت ایک عرفان ہے، یہ انسان کو ممتاز کرتی ہے، انسان کو سرشار کرتی ہے، یہ توفیق ہے، یہ انسان کو بے نیاز کرتی ہے، اور بے نیازی وہ صفت ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ یا تو یہ محب کا مقدر ہے یا پھر فقیر کو نصیب ہے۔ بے نیازی جو محبت سے آتی ہے وہ یا تو فقیر کے پاس ہے یا پھر محب کے پاس ہے۔ یہ سرشاری ہے، جذبہ محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اتنی عام بات نہیں ہے کہ ہر کسی کے مقدر میں آ جائے۔ محبت ایک ماورائے عقل چیز ہے۔ عقل تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ عقل کی بساط میں ہی نہیں ہے کہ وہ محاسبہ کر سکے محبت کے پراسپیکٹس کا، اس کے پہلوؤں کا۔ عقل بیچاری تو علت و معلول، اسباب کو نتائج اور ایکشن اور ری ایکشن کے چکر سے ہی نہیں نکل پاتی، تو وہ اتنی بڑی چیزیں جن میں روحانیت بھی موجود ہو ان کا محاسبہ بھلا کیسے کر پائے گی؟ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص پاگل پن ہے اور ہر عبادت بوجھ ہے۔ ایک واقعہ ویڈیو کے آخر میں سامعین کرام میں آپ کے گوش گزار کروں گا، جس سے میری محبت کے اوپر بات چیت پر مزید روشنی پڑے گی۔ ایک دفعہ گاندھی جی کے پاس ایک لڑکی آئی، اس نے کہا آئی ایم ان لو ود یو۔ تو گاندھی جی نے کہا کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو یور لو، میں آپ کی محبت ڈیزرو نہیں کرتا۔ میرا چھوٹا بھائی جو مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور جوان بھی ہے، اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، وہ آپ کی محبت کو زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ لڑکی نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی شخص کو موجود نہ پایا۔ تو گاندھی جی نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو تم پیچھے مڑ کے کبھی نہیں دیکھتی۔ سامعین کرام، مجھے امید ہے اس موضوع پہ بات کرنے سے محبت کے بارے میں آپ کے نظریات میں کافی روشنی ملے گی ان کو، اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔